होमवर्क में क्वेश्चन, ठीक है? आपने भी करके लाए हो? कौन कौन करके लाए, हाथ उठाओ। सभी करके लाए हो? अंशु आप करके लाई हैं? तो अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ और आप अपने उसमें मिला लेना कैसे कैसे, ठीक है? बाद बाकी अगर किसी के समझ में नहीं आए तो वो मुझे पर्सनल में चेक करा देगा। तो पहले वो कैसे करना था, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका 7x प्लस 3y प्लस 7z में जोड़ना है 2x 2y प्लस 2z को जोड़ना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, हमें 7x प्लस 3y प्लस 7z, ठीक? मैं z को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि ये z है, ऐसा ना लगे कि 2 का है। अब प्लस चिन्ह लगा देते हैं, जोड़ने का मतलब क्या होता है, प्लस। इसमें देखेंगे 2x 2y और प्लस 2z। अब देखो x वाले कितने हैं, 7x है और यहाँ 2x है, दोनों जुड़ गए, कितना हो गए 9x। इन दोनों का काम खत्म, इनसे कोई मतलब नहीं। फिर 3y है, ये 2y है, कितना हो गया 5y। अब इन दोनों का भी काम खत्म, फिर कितना है प्लस 7 और 2 9z। ये आंसर आ गया। इतना किस किस का है बताओ, बहुत अच्छे, आपका भी है, ये राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखेंगे, दूसरा कैसे हल होगा। आप हल लिखें या सॉल्व लिखें। क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 5y स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तो प्लस प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप जानते हैं समान घात वाले पदों को ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, ओके? तो क्या होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म्स है, कोई भी पद नहीं है, क्या है बताओ, वाई स्क्वायर का है, वाई स्क्वायर है, ठीक है? ये भी है, वो भी। एक्स स्क्वायर वाला तो कोई नहीं है, तो ये अकेला कहाँ है, एक है ये, तो ये अकेला आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद x वाला कोई है, कहाँ है, ये वाला एक है केवल, ठीक है? प्लस 5x, इसके साथ भी कोई लेना। अब आ गया 3y, तो y का वो है y स्क्वायर का, एक तो ये 3y स्क्वायर और एक है 5y स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिया, 5 और 3 8y स्क्वायर। इन दोनों का भी किस्सा खत्म, हम इनकी बात नहीं करेंगे। अब क्या बचा, 2y के संग कोई है और नहीं है, ये आ गया इसका आंसर। ऐसा किस किस का आंसर है, हाथ उठाओ। किसी का नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे करना है। अब समझ में आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी हल देखिए। ये क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई में x प्लस वाई जोड़ना है जी। तो x प्लस वाई में क्या जोड़ना है, x प्लस वाई। सिंपल है, आप x प्लस वाई लिखो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ और x प्लस। अब x का एक ये है और x का एक ये है, दोनों जोड़ के क्या हो गए 2x। एक y का ये है, एक y का ये है, दोनों जोड़ क्या हो गए 2y। क्या हो गए 2y। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ये बहुत आगे का काम है, ठीक है? इसे कहते हैं हम कॉमन लेना, दोनों में से कॉमन ले लेना, उभयनिष्ठ को निकाल लेना, ठीक है? इंग्लिश में कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ। तो दोनों में से निकालेंगे 2 को, ये 2 आ गया बाहर कोष्टक के, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा y। तो इसका आंसर हुआ 2 इंटू कोष्टक में x प्लस y, ये आंसर हो गया, ठीक है? किस किस की समझ में आया, हाथ उठाओ।
हाँ जी, आपकी भी समझ में आ गया? ठीक है, सबकी में आया? ओके, जरा एक बार फिर हाथ उठाइए। कौन कौन की समझ में आया है? ऐसे करके इन्हें दिखा दीजिए करके। हाँ जी, सबकी समझ में आया, बहुत बढ़िया साहब। अब सही करके सेट कर लीजिए आप। तब तक मैं आगे कर रहा हूँ। आगे बेटे इसमें सही आ रहा है? चलो जी, अब हम इससे आगे की चीज पढ़ेंगे, याद रखना। इससे आगे की क्या काम करने वाले? हम केवल घातों को बढ़ाएंगे, जिसकी पावर्स हैं ऊपर, इंच को बढ़ाएंगे, थोड़ी अटपटी सी लिखेंगे, और किसी में कम लिखेंगे, किसी में बहुत ज्यादा लिखेंगे। आने वाले कल में हम माइनस का साइन का प्रयोग कर रहे हैं, और सॉरी प्लस का कर रहे हैं, फिर माइनस का भी यूज कर देंगे। फिर हम माइनस प्लस और गुणा कर सीखेंगे एक साथ। फिर सीखेंगे हम माइनस प्लस गुणा और भाग डिवीजन। ओके, तो देखिएगा आप, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपके लिए CW। CW को मतलब यहीं पे करने वाले हैं, आप लोग भी करेंगे यहीं पे, ठीक है? तो नंबर 1, आप क्या नियम जानते हैं? गुणा में और जोड़ में और घटाव में समान घात वाले टर्म्स को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। The equals power terms will be add और subtract, ठीक है? समान घात वाले जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। ओके, तो क्या करने वाले हैं? मैंने लिखा 3x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 5। ये मैंने लिख दिया, दिख रहा है? इनमें सबसे पहले मुझे देखना है, पहले लिखूंगा मैं सॉल्व, और मैं क्या कहता हूँ सॉल्व में सबसे पहले आप सवाल को उतार लीजिए। जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को उतार लो। तो उतार रहे हैं? यस। तो बोलो जरा। 3x वेरी गुड। प्लस 7x की घात 5 का 2 है। फिर बोलो 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5x की घात 5। ओके, साफ दिख रहा है बेटा इसमें? अच्छा, तो क्या होगा आगे? अब देखिए एक जैसी घात के कौन कौन से हैं, पहले शुरू से ले लेते हैं। कितने हो गए? 2। बहुत अच्छे, शाबाश। 3 ये हैं, 5 ये हैं, 2 हो गए। कितने हो गए? 8 x की घात 5 जी। नेक्स्ट बताइए, अब अगला ये आ गया टर्म्स, इस जैसा है कोई? नहीं। अच्छा, ये ना दिख रहा? नहीं, हमें आगे से मतलब नहीं है, हमें x स्क्वायर का देखना है बस। यहाँ x की घात कितना है? 7x की घात 2, और यहाँ पर x की घात कितनी है? 2। तो ये एक जैसे हैं। अगर चर राशि की घातें समान हैं और चर राशि भी समान हो, ऐसे नहीं वो उधर x है और दूसरी तरफ y है, तो वो नहीं जुड़ेगी आपस में, कुछ चिन्ह लगा दिया जाएगा बस। तो यहाँ तो x की घात 2 और यहाँ पर भी x की घात 5, तो 2 है यहाँ पर 2, ठीक है? तो 7x की घात 2 और 2x की घात 2। बात आ रही समझ में? यस। तो कितना हो गया? 7 और 2 9। काजल नहीं आया समझ में? क्या सच्ची बता दे? सच्ची? अच्छा, गर्मी से घूम गया होगा। अच्छा, 2 मिल गए, ठीक है। अब चलो, अब क्या, ये भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी बचा कितना? 3। देखो आंसर ये बिल्कुल ठीक है, इसे काटने वाला कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी तुमसे पूछ लेता है मानक रूप। क्या पूछता है? मानक रूप। अब इसे मैं मानक रूप में लिख रहा हूँ, मानक रूप। याद रखना, मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं।
स्टैंडर्ड ऑफ रूट को फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बड़ी घात लिखो, तो 8x की घात, 8x की घात कितनी है? 5। ओके, फिर प्लस उससे फिर छोटी लिखो, 3x की घात, फिर उससे छोटी लिखो। ऐसे घातें छोटी छोटी लिखते चले जाओ। अंशु, अंशु क्या आ जाएगा? मानक रूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मानक रूप। और ये हो जाएगा आपका मानक रूप वाला आंसर। ये मानक रूप तुम्हें 10वीं में लिखवाया जाएगा। कौन सी क्लास में? 10वीं में। और है कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात आ गई, सिंपल सी बात। द्विघात समीकरण जब आएंगी 10वीं वाली, उसमें मानक रूप लिखवाएगा, या बहुपद में 9th क्लास में लिखवाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं। अब आप कर लेंगे? मैं आपके लिए दे दूं? वेरी गुड। तो नोट करेंगे 2x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस x। इसे करें सभी। और जो भी बच्चे हमारे आपके अगर वीडियो देखें तो वो भी इसका आंसर लिख के देखें, ठीक है। बोल देना, मैं इसमें बोल रहा हूँ, जो बच्चे वीडियो देख के पढ़ें वो भी इसका आंसर लिखें। मैं चेक करूंगा, अपनी फाइल पे तो करें करें, ठीक है। अब आप कीजिए, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है बच्चों। आप कीजिए, मैं अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और इसे अभी चेक भी करूंगा आपके लिए। तो होमवर्क में आप क्वेश्चन उतारेंगे। देखना बेटा, दिख रहा है होमवर्क का जानकारी? नहीं दिख रहा। नंबर 1 नहीं दिख रहा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब दिख रहा है यहाँ पे है? ये SW आपका, थोड़ा और नीचे लिखूं, नीचे का दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ज्यादा सवाल नहीं दे देगा। SW अब दिख रहा है? ओके, पहला क्वेश्चन है आपके लिए नंबर 1। दिख रहा है? 3x स्क्वायर दिखा दीजिए, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x का 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x, ठीक है। नंबर 2 x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y प्लस z, इसे जोड़ना है। तीसरा 5x की घात 1/2 प्लस 5x की घात 1/2 प्लस 5x की घात 1/2, ये जोड़ना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब किस किसने बच्चे ने कर लिया है सवाल? हो गया? ये आंसर आ गया? इसे रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। नहीं रोकनी आती है आपसे? यहाँ दबा देते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, ये कर लिया? किस किसने कर लिया? हाथ उठाओ, इधर आ जाइए। पांचों को पांचों उठे आओ इधर, जल्दी से उठ के, कम फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं है। इस पे कौन कर सकता है? आ जाओ, तो तुम ही आओ। ये वाला सवाल आप कर दोगे, पहले आप आ जाइए। आपने कर लिया तो यहाँ पर आप इसे करके दिखाओ, जल्दी से फटाफट, और समझा के कर दोगे। हाँ बोल के। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। हाँ चलो कोई बात नहीं, डरो मत, ठीक है, बहुत अच्छे।
बढ़िया। अच्छा ठीक, देखो जी अब इधर में जाइए। इन्होंने जो किया है समझ लें, पहले इन्होंने सवाल उतार लिया जो ही ये x की घात 2 है, ये मिट जाता है ऐसे करके, और ये 2 है। ओके अच्छा, इन्होंने लिखा मेरे सवाल को एज इट इज जैसे है, थोड़ा छोटा लिख दिया है तो इसलिए वीडियो में तो कम ही दिखेगा, आपको तो दिख रहा है। Yes. हाँ ठीक है, आपकी आंखें अच्छी हैं, कैमरे की आंखें थोड़ी सी खराब है। ये कितनी घात है? 3 नहीं 2 है। ठीक है जी ओके। तो सुनिए इन्होंने क्या काम किया, पहले तो बताओ ये ठीक किया गलत? गलत है? सही है। हैं? सही है। सही है पक्का? तो ठीक है आंसर हुआ कैसे ये समझ लीजिए, जिसकी समझ में नहीं आया बताएंगे आप, कुछ अलग है आपका सेम है। 2x की घात 3 और 9x की घात 3 दोनों को जोड़ लिया, 9 और 2 11x की घात प्लस 5x की घात 2 और 2x की घात 2, 5 और 2 7x की घात 2। वेरी गुड। फिर कितना है x प्लस 2x और आंसर इज राइट, एकदम करेक्ट है, शाबाश अंशु, बहुत अच्छे अंशु, के लिए ताली तो बजा दो। अब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। कल को आपके लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे माइनस और प्लस के, मतलब जोड़ और घटाव एक साथ। ओके, छुट्टी नहीं मारनी किसी को भी, उतार लीजिए जल्दी से, और जिसकी समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देख लेना।